हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसीई गेट 2017। मैं हूं सुमित। अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर्स के पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसे आप हमारे ब्लॉग एड्रेस से डाउनलोड कर सकते हैं। ब्लॉग की लिंक आपको यहां दिख रही होगी। इसी के साथ आप हमें फेसबुक पेज पे भी लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज का एड्रेस ये रहा आपके सामने। ब्लॉग और फेसबुक पेज की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है, आप वहाँ से जाके लिंक को ओपन कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कर्नौफ मैप। आज हम उसके आगे डिस्कस करेंगे। वहाँ पे हमने कर्नौफ मैप में थ्योरेटिकल पार्ट देखा था। आज हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे जिससे आपको ये आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपने हमारे प्रीवियस वीडियो अब तक नहीं देखे हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ ही आप अदर सब्जेक्ट की वीडियो भी चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि हम ग्रुपिंग किस तरह से करते हैं के मैप में। तो यहाँ पे आपको इस एग्जाम्पल में ग्रुपिंग मिल रही थी इस तरह से। आज हम देखेंगे कि हम मिनिमाइजेशन किस तरह से करते हैं। तो मिनिमाइजेशन करने के लिए मैं आपको सबसे पहले इन टू सेल्स की ग्रुपिंग में बताता हूँ किस तरह से हम मिनिमाइजेशन करते हैं। यहाँ पे आप देखें, इन टू सेल्स में हमें 2 रोज मिल रही है हॉरिजेंटल में, एंड वर्टिकल में हमारे पास 1 रो मिल रही है। तो इसे हम किस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे आप देखें 2 रोज को हम लिखेंगे ए बार बी बार प्लस ए बार बी, एंड यहाँ पे हमारे पास जो वर्टिकल लाइन में रो है उसे हम लिखेंगे डॉट सी बार डी बार। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ से हमारे पास कॉमन निकल के आ रहा है ए बार, तो यहाँ पे हमें मिलेगा ए बार इन ब्रैकेट बी प्लस बी बार डॉट सी बार डी बार। अब यहाँ पे आप देखें बी प्लस बी बार की वैल्यू होती है हमारे पास 1, तो यहाँ पे हमें फाइनल मिनिमाइजेशन मिलेगा ए बार बी बार सी बार। अब हम मिनिमाइजेशन एग्ज़ाम हॉल में किस तरह से करेंगे, आप इस तरह से मिनिमाइजेशन नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको लॉन्ग मेथड इसलिए बताई है क्योंकि अगर आपको वहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है तो आप लॉन्ग मेथड से अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट मेथड हमारे पास ये होती है कि आप इस ग्रुप को देखें। यहाँ पे आप देखें हमारे पास हॉरिजेंटल में 2 ग्रुप्स मिल रहे थे, तो इन 2 ग्रुप्स में हम देखेंगे कि हमारे पास कॉमन क्या है। तो यहाँ पर आप देखें हमारे पास कॉमन है 0 विच इज़ इक्विवेलेंट टू ए बार, तो हम इसे लिखेंगे ए बार। एंड फिर हम देखेंगे वर्टिकल लाइन में हमारे पास कॉमन क्या है। तो वर्टिकल लाइन में हमारे पास एक ही रो मिल रही है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है सी बार डी बार, तो हम इसे लिखेंगे सी बार डी बार। तो हमें फाइनल मिनिमाइजेशन मिलेगा ए बार सी बार डी बार। सेकेंड ग्रुप था हमारे पास इन 2 सेल्स का। यहाँ पे भी आप देखें हमारे पास 2 रोज हैं, यहाँ पे हमारे पास कॉमन है ए बार, तो लिखेंगे हम इसे प्लस ए बार। एंड वर्टिकल लाइन में हम देखें हमारे पास सिंगल रो है जिसकी वैल्यू है हमारे पास सी डी। एंड थर्ड ग्रुपिंग हमारी हो रही थी इस तरह से। अब इन 2 सेल्स में आप देखें तो यहाँ पे हॉरिजेंटल में हमारे पास एक ही रो है जिसकी वैल्यू है हमारे पास ए बी बार, तो हमने लिखा यहाँ पे ए बी बार। एंड आप वर्टिकल लाइन में देखें हमारे पास 2 रोज हैं जहाँ पे कॉमन निकल के आएगा हमारे पास डी बार, तो यहाँ पे हम इसे लिखेंगे इनटू डी बार। तो जो फाइनल मिनिमाइजेशन मिलेगा हमें इस के मैप के लिए वो मिलेगा ए बार बी बार डी बार प्लस ए बार सी डी प्लस ए बी बार डी बार। तो इस तरह से हम के मैप का मिनिमाइजेशन करते हैं। सेकंड एग्जांपल में भी आपको मैं मिनिमाइजेशन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 4 सेल्स की ग्रुपिंग हो रही थी इस तरह से। जब 4 सेल्स की ग्रुपिंग होती है तो किस तरह से मिनिमाइजेशन होता है, यहाँ पे आप देखें हमारे पास इस ग्रुप के लिए हॉरिजेंटल लाइन में मिल रही है हमें 2 रोज। यहाँ से आप देखें तो हमारे पास कॉमन निकल के आ रहा है बी, तो हम लिखेंगे बी। एंड इन 2 रोज में आप देखें तो हमारे पास कॉमन निकल के आ रहा है डी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी डॉट डी प्लस। अब सेकंड ग्रुप के लिए हम देखेंगे तो इन 2 रोज में आप देखें तो हमारे पास कॉमन निकल के आ रहा है बी बार, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी बार। एंड यहाँ पे आप देखें 2 रोज में हमारे पास कॉमन निकल के आ रहा है डी बार, तो हम लिखेंगे डॉट डी बार। तो जो हमें फाइनल मिनिमाइजेशन मिलेगा इस के मैप के लिए वो मिलेगा बी डी प्लस बी बार डी बार। आगे हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जहाँ पे आपको ये आसानी से क्लियर होगा। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि के मैप में हमें मिन टर्म्स गिवन हो सकते हैं या फिर हमारे पास बुलियन फंक्शन गिवन हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू फिल करनी है के मैप में। तो यहाँ पे आप देखें इस एग्जाम्पल में हमें गिवन है मिन टर्म्स। मिन टर्म्स को हम शो करते हैं सिग्मा के साइन से। तो जब भी हमें क्वेश्चन में सिग्मा का साइन दिया होगा तो इसका मतलब है हमें मिन टर्म्स गिवन है। इसके अलावा हमारे पास मैक्स टर्म भी होती हैं जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। मैक्स टर्म को हम शो करते हैं पाई के साइन से। तो आगे हम देखेंगे कि किस तरह से मैक्स टर्म को हम के मैप में फिल करते हैं। फिलहाल इस एग्जांपल में देखें हमें मिन टर्म्स गिवन है 0 1 2 4 5। तो हम के मैप में क्या करेंगे,
जिन सेल की वैल्यू 0 1 2 4 5 है वहाँ पे हम 1 फिल करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें हम के मैप में हमने बनाया एंड वहाँ पे हमने वैल्यू फिल करी, तो हमें वैल्यू मिल रही है इस तरह से। नाउ इसको मिनिमाइजेशन करने के लिए हम ग्रुपिंग करेंगे। यहाँ पे आप देखें हमारे पास 4 सेल्स की ग्रुपिंग पॉसिबल है, तो हमने फर्स्ट ग्रुपिंग की इस तरह से एंड इसके बाद हमारे पास रिमेनिंग 1 बच रहा है यहाँ पे, तो इसकी ग्रुपिंग होगी हमारे पास इस तरह से। आप देखें आप यहाँ पे 4 सेल्स की ग्रुपिंग के लिए हमारे पास कॉमन निकल के आ रहा है इन 2 सेल्स में वाई बार, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाई बार प्लस अब आप इन 2 सेल्स की ग्रुपिंग के लिए देखें तो यहाँ पे हमें मिलेगा एक्स बार एंड इन 2 रोज में हमारे पास कॉमन निकल के आ रहा है जेड बार, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू मिलेगी एक्स बार जेड बार। तो फाइनल बुलियन एक्सप्रेशन मिलेगा हमें वाई बार प्लस एक्स बार जेड बार। एंड इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी इम्प्लीकेंट्स आर देयर और हाउ मेनी प्राइम इम्प्लीकेंट्स आर देयर। सो मैंने आपको बताया था इम्प्लीकेंट्स जितनी भी वैल्यू यहाँ पे हम एंटर करते हैं उसे हम बोलते हैं इम्प्लीकेंट्स। एंड यहाँ पे आप देखें हमारे पास नंबर ऑफ वंस मिल रहे हैं 5, तो हमारे पास इम्प्लीकेंट होंगे 5। एंड प्राइम इम्प्लीकेंट मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ पॉसिबल ग्रुप्स उसे हम बोलते हैं प्राइम इम्प्लीकेंट। यहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास 2 टाइप्स की पेयरिंग ही पॉसिबल थी, तो यहाँ पे हमें मिलेगा प्राइम इम्प्लीकेंट 2। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास गिवन है मिन टर्म्स 0 1 5 6 7। यहाँ पे आप देखें मिन टर्म में हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है 7 जो कि 3 बिट से रिप्रेजेंट की जा सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे 3 एंड 3 वेरिएबल्स के लिए हमें के मैप मिलता है इस तरह से, जहाँ पे हमारे पास 8 सेल्स होती हैं। इसकी जब हम वैल्यू एंटर करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी इस तरह से। अब यहाँ पे भी आपको ग्रुपिंग करना है एंड उसका मिनिमाइजेशन करना है, पर आप इस एग्जांपल में देखें कि जो ग्रुपिंग है वो यूनिक नहीं होगी। यहाँ पे हमें 2 डिफरेंट टाइप की ग्रुपिंग मिल रही है। फर्स्ट ग्रुपिंग आप देखें तो मैं ग्रुपिंग कर सकता हूँ इस तरह से, इन दोनों 1 की मैंने ग्रुपिंग की एंड लास्ट में हमारे पास जो ये 1 बच रहा है इसकी ग्रुपिंग इस तरह से की। यहाँ पे मैं अदर तरीके से भी ग्रुपिंग कर सकता हूँ। सपोज़ यहाँ पे आप देखें मैंने इन 2 को मिला के यहाँ पे ग्रुपिंग की एंड इन 2 वंस की हमारे पास यहाँ पे ग्रुपिंग मिल रही है एंड इन 2 1 को मिला के हमारे पास इस तरह से ग्रुपिंग मिल रही है। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास यूनिक ग्रुपिंग नहीं है, हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप की ग्रुपिंग्स मिल रही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मिनिमाइजेशन मिलेगा वो भी 2 टाइप में मिलेगा। तो हमारे पास आंसर होंगे ए बार बी बार प्लस ए बी प्लस ए सी एंड ए बार बी बार प्लस बी बार सी प्लस ए बी। तो यहाँ से आप देखें 2 टाइप्स की हमें पेयरिंग मिल रही है, इसलिए हमारा आंसर डिफरेंट आ रहा है। दोनों ही आंसर हमारे पास सही हैं, जो भी ऑप्शन में गिवन होगा वो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। एंड नंबर ऑफ़ इम्प्लीकेंट्स की बात करें तो यहाँ पे भी हमारे पास नंबर ऑफ़ इम्प्लीकेंट्स होंगे 5 एंड नंबर ऑफ़ प्राइम इम्प्लीकेंट्स विल बी 4, क्योंकि जैसा भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ग्रुपिंग अलग अलग टाइप से हो रही थी, तो जो भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की ग्रुपिंग मिलती है उसे हम बोलते हैं प्राइम इम्प्लीकेंट। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्राइम इम्प्लीकेंट होंगे हमारे पास 4। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास गिवन है हमें मिन टर्म 0 1 2 5 6 7। जब हम के मैप में एंट्री करेंगे तो हमें एंट्री मिलेगी इस तरह से, तो हमें के मैप मिलेगा इस तरह से। एंड यहाँ पे भी आप देखें तो हमारे पास जो ग्रुपिंग है वो यूनिक नहीं है, 2 टाइप्स की ग्रुपिंग यहाँ पे पॉसिबल है। फर्स्ट ग्रुपिंग मैंने यहाँ पे शो की हुई है एंड सेकंड ग्रुपिंग मैं आपको बताता हूँ किस तरह से पॉसिबल है। यहाँ पे आप देखें इस 1 को मैं इस 1 के साथ मिला दूँ तो फर्स्ट ग्रुपिंग हमारे पास इस तरह से पॉसिबल है। सेकंड ग्रुपिंग हम देखें तो इन 2 1s को मिला के की जा सकती है एंड थर्ड ग्रुपिंग हमारे पास इन 2 1s को मिला के की जा सकती है। जब आप इन दोनों ग्रुपिंग के लिए मिनिमाइजेशन करेंगे तो आपको मिनिमाइजेशन मिलेगा ए बार बी बार प्लस ए सी प्लस बी सी बार एंड यहाँ पे जो अभी मैंने ग्रुपिंग शो की हुई है उसके लिए हमें मिनिमाइजेशन मिलेगा ए बार सी बार प्लस बी बार सी प्लस ए बी। आप इसे खुद से करके देखिएगा, आपको मिनिमाइजेशन मिल जाएगा। एंड नंबर ऑफ़ इम्प्लीकेंट्स होंगे हमारे पास यहाँ पे 6 एंड नंबर ऑफ़ प्राइम इम्प्लीकेंट्स होंगे हमारे पास यहाँ पे 6। तो प्राइम इम्प्लीकेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट में क्वेश्चन पूछा भी गया है नंबर ऑफ़ प्राइम इम्प्लीकेंट के लिए। तो प्राइम इम्प्लीकेंट में आपको केयरफुली देखना होगा कि कितने ग्रुपिंग पॉसिबल है हमारे पास के मैप में। जो भी यूनिक ग्रुपिंग पॉसिबल होगी उसे हम बोलेंगे प्राइम इम्प्लीकेंट। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए के मैप। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है ए बी ए प्लस बी डॉट ए बार बी बार डॉट ए बी बार। अब इसे हमें के मैप में एंटर करना है, तो हम किस तरह से करेंगे। तो अभी मैंने जो आपको के मैप बताया था वो बताया था सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए एंड यहाँ पे हमें गिवन है प्रोडक्ट ऑफ सम।
तो मैं आपको बता दूं कि जो सम ऑफ प्रोडक्ट होता है उसके कॉम्प्लीमेंट को हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास के मैप में वैल्यू फिल करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है हमारे पास जहाँ पे हम ए को रिप्रेजेंट करेंगे 0 से एंड 1 को रिप्रेजेंट करेंगे ए बार से। इसी तरह से यहाँ पे आप देखें 0 को रिप्रेजेंट किया हुआ है बी से एंड 1 को रिप्रेजेंट किया है बी बार से। पर इस मेथड में आपको अक्सर कन्फ्यूज़न होगा क्योंकि अभी तक हमने देखा था 0 इज इक्वल टू ए एंड यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 0 इज इक्वल टू ए बार। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होगा जब भी आपको कोई बड़ा बुलियन फंक्शन दिया होगा। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप जो यहाँ पे फंक्शन गिवन होगा उसका आप कॉम्प्लीमेंट लें एंड उसके बाद आप डायरेक्ट वैल्यू फिल करें। यहाँ पे आपको फर्स्ट मेथड बता देता हूँ। यहाँ पे हमें गिवन है a प्लस बी, तो यहाँ पे आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं 0 प्लस 0 एंड 0 प्लस 0 मिल रहा है हमें इस सेल में। एंड सेकेंड टर्म है हमारे पास a बार प्लस b बार, तो यहाँ पे हम इसे समझते हैं 1 प्लस 1 एंड 1 प्लस 1 हमें मिलेगा इस सेल में। तो इस तरह से हम यहाँ पे सेल में वैल्यू फिल कर सकते हैं। एंड जो सेकंड मेथड मैंने आपको बताई कि आप इसका लें कॉम्प्लीमेंट एंड उसे डायरेक्ट फिल करें। कॉम्प्लीमेंट में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर हमारे पास एंड गिवन है तो इसे हम और में कन्वर्ट करेंगे, और अगर हमारे पास और गिवन है तो इसे हम एंड में कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास डॉट गिवन है तो उसे हम प्लस में कन्वर्ट करेंगे एंड प्लस गिवन है तो उसे हम डॉट में कन्वर्ट करेंगे। एंड जो हमारे पास वेरिएबल्स होंगे उनका हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो यहाँ पे आप देखें जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमें मिलेगा a बार b बार प्लस ए बी प्लस ए बार बी। अब यहाँ पे आपको एंट्री सिंपल उसी तरह से करनी है जिस तरह से अभी तक हम लोग करते आ रहे थे। बस वहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि 1 फिल कर रहे थे, यहाँ पे हम 0 फिल करेंगे। जैसे यहाँ पे हमें गिवन है a बार b बार, तो a बार b बार हमें मिलेगा इस सेल में, तो यहाँ पे हम फिल करेंगे 0। सेकेंड है हमारे पास ए बी, तो ए बी मिलेगा हमें इस सेल में, तो यहाँ पे हम फिल करेंगे 0। थर्ड है हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट b, a कॉम्प्लीमेंट मिलेगा a कॉम्प्लीमेंट b मिलेगा हमें इस सेल में, तो यहाँ पे हम वैल्यू फिल करेंगे 0। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हमें गिवन है मैक्स टर्म 0 2 3। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि मैक्स टर्म हमारे पास 100 होगा पाई से, तो क्वेश्चन में जब भी पाई गिवन होगा तो हमें मैक्स टर्म गिवन होगी। एंड मैक्स टर्म के लिए जब भी हम वैल्यू फिल करेंगे तो वैल्यू फिल करेंगे 0। तो यहाँ पे हमारे पास मैक्स टर्म गिवन है 0 2 3, तो 0 2 3 सेल में हम 0 को फिल करेंगे। एंड यहाँ पे मिनिमाइजेशन किस तरह से करेंगे, तो मिनिमाइजेशन करने के लिए भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जिस तरह से मिनिमाइजेशन आप अभी तक करते आ रहे थे उसी तरह से मिनिमाइजेशन करें एंड उसका आप कॉम्प्लीमेंट ले लें, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ग्रुपिंग करें तो हमें ग्रुपिंग मिल रही है इस तरह से। आप फर्स्ट ग्रुप के लिए देखें तो यहाँ पे हमें मिनिमाइजेशन मिलेगा b बार, एंड सेकंड ग्रुप के लिए आप देखें तो हमें मिनिमाइजेशन मिलेगा a बार। तो यहाँ पे हमें फंक्शन मिल रहा है a बार प्लस b बार। जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कॉम्प्लीमेंट मिलेगा हमें a डॉट b। तो हमारे पास यहाँ पे इस फंक्शन के लिए मिनिमाइजेशन हमें मिलेगा a b। तो जब भी आपको मैक्स टर्म गिवन हो तो आपको एंट्री उसी तरह से करना है जैसे अभी तक आप करते आ रहे थे, बस 1 की जगह आपको 0 एंटर करना है। एंड ग्रुपिंग भी आप उसी तरह से करेंगे एंड मिनिमाइजेशन भी उसी तरह से करेंगे जिस तरह से आप करते आ रहे थे। बस आपको यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना है कि जो आपका आंसर आएगा मिनिमाइजेशन के बाद उसका आपको लेना है कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे हमारे पास अनदर एग्जांपल है, हमें गिवन है मैक्स टर्म 0 1 2 4 5 7। तो यहाँ पे जब हम एंटर करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 0 1 2 4 5 एंड 7। अब यहाँ पे आप देखें जब हम ग्रुपिंग करेंगे तो 4 सेल्स की ग्रुपिंग यहाँ पे पॉसिबल है। एंड इसके बाद आप देखें इस 0 की ग्रुपिंग हम इस तरह से कर सकते हैं, एंड ये जो 0 हमारे पास बचा हुआ है इसकी ग्रुपिंग हम इस तरह से कर सकते हैं। अब आप देखें इस 4 सेल्स की ग्रुपिंग के लिए हमारे पास मिनिमाइजेशन मिलेगा b बार, तो इसे हमने लिखा b बार। एंड यहाँ पे आप देखें इन 2 सेल्स की ग्रुपिंग के लिए हमारे पास मिनिमाइजेशन मिलेगा a डॉट c, तो यहाँ पे हमने लिखा a डॉट c। एंड आप इस ग्रुप के लिए देखें हमारे पास मिनिमाइजेशन मिलेगा a बार डॉट c बार, तो यहाँ पे हमने लिखा a बार डॉट c बार। तो जैसा भी मैंने आपको बताया कि आपको बस कुछ नहीं करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, हमारे पास आंसर मिल जाएगा हमें। जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यहाँ पे हम प्लस को कन्वर्ट करेंगे डॉट में एंड एंड को कन्वर्ट करेंगे हम और में। तो यहाँ पे a डॉट c है,
तो इसे हम लिखेंगे ए बार प्लस सी बार, एंड वेरिएबल का हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं इसीलिए ए बार प्लस सी बार। तो यहाँ पे हमें फाइनल मिनिमाइजेशन मिलेगा बी डॉट ए बार सी बार डॉट ए सी, ए प्लस सी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल गिवन है, हमारे पास 2 फंक्शंस गिवन है, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस ए बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस ए बी डी, एंड सेकंड फंक्शन है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी डी। एंड इसके लिए हमें निकालना है मिनिमाइजेशन f1 डॉट f2 के लिए, एंड सेकेंड मिनिमाइजेशन हमें निकालना है f1 XOR f2 के लिए, एंड थर्ड मिनिमाइजेशन हमें निकालना है f1 XNOR f2 के लिए। तो यहाँ पे हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, हमारे पास 2 फंक्शंस गिवन है, तो 2 फंक्शंस के लिए हम एक सिंगल के मैप बनाएंगे एंड वहाँ पे दोनों फंक्शंस की वैल्यू को हम एंटर करेंगे, एंड उसके बाद हमें निकालना है f1 डॉट f2 एंड f1 XOR f2 या फिर XNOR, तो इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। किस तरह से आप देखें, तो यहाँ से आप देखें हम फंक्शन के लिए के मैप किस तरह से ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास गिवन है ए बार बी डॉट सी, तो यहाँ पे आप देखें ए कॉम्प्लीमेंट बी हमें मिल रहा है यहाँ पे, एंड सेकंड है हमारे पास सी मिलेगा हमें इन 2 रोज से। तो यहाँ पे आप देखें इन 2 सेल्स में हम वैल्यू फिल करेंगे 1, तो यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट फंक्शन के लिए वैल्यू फिल की हुई है उसे लेफ़्ट साइड में फिल किया हुआ है इस तरह से, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 1। सेकंड हमारे पास गिवन है ए डॉट बी, यहाँ पे आप देखें ए डॉट बी मिल रहा है हमें इस रो में, एंड यहाँ पे सी एंड डी दोनों एलिमिनेट है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास एंट्री मिलेगी इस तरह से। नेक्स्ट है हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट डी, यहाँ पे आप देखें ए बी एलिमिनेट है, ओनली हमें मिल रहा है सी कॉम्प्लीमेंट डी, एंड सी कॉम्प्लीमेंट डी हमें मिलेगा इस रो में, तो यहाँ पे हमें एंट्री फिल करेंगे हम इस तरह से। एंड नेक्स्ट है हमारे पास ए बी डी, ए बी 1 1 है हमारे पास, तो हमें मिलेगी ये वाली रो, एंड डी भी हमारे पास है 1, D1 के लिए हमारे पास ये 2 रो मिलेंगी, तो हमारे पास जो एंट्री मिलेगी वो मिलेगी ये, जो कि ऑलरेडी फिल है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें इस तरह से 1 मिल रहे हैं, एंड जो रिमेनिंग सेल्स हैं वहाँ पे हम फिल करेंगे 0। इसी तरह से हम सेकंड फंक्शन के लिए भी वैल्यू फिल करेंगे, यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है। अब सेकंड फंक्शन के लिए आप वैल्यू फिल करके खुद देखें तो हमें वैल्यू मिलेगी इस तरह से। नाउ अब हमें निकालना है f डॉट f2, तो डॉट का मतलब होता है एंड ऑपरेशन, एंड एंड ऑपरेशन के लिए हम देखें तो हमारे पास ट्रूथ टेबल होती है इस तरह से, 0 1 के लिए 0 1 0 के लिए 0 एंड 1 1 के लिए 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिन भी सेल्स में हमारे पास एंट्री है 1 1, तो उसके लिए हमें वैल्यू मिलेगी 1, यहाँ पे इसके लिए वैल्यू मिलेगी हमें 1, एंड अदर सेल्स के लिए हमें वैल्यू मिलेगी 0। तो यहाँ पे मैंने दूसरे के मैप में शो किया हुआ है, तो हमें वैल्यू मिलेगी इस तरह से। नाउ आप इसकी ग्रुपिंग करके आप फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप यहाँ पे ग्रुपिंग करेंगे तो आपको ग्रुपिंग मिलेगी इस तरह से, यहाँ पे आप इन 2 सेल्स को ग्रुप कर सकते हैं, इन 2 सेल्स की ग्रुपिंग हो सकती है। एंड ये जो सेल है हमारे पास, यहाँ पे इसकी ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है, तो इसे हम सिंगल छोड़ देंगे। एंड इसका जब फाइनल मिनिमाइजेशन करेंगे तो आपको मिनिमाइजेशन मिलेगा ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी डी प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी डी। इसी तरह से आप जो यहाँ पे के मैप आपको मिल रहा है, इसके लिए आप XOR और XNOR भी डिफाइन कर सकते हैं। XOR के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी हमारे पास नंबर ऑफ़ वंस ऑड होंगे उसके लिए हम यहाँ पे वैल्यू फिल करेंगे 1, एंड XNOR के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी हमारे पास नंबर ऑफ़ वंस इवन होंगे या फिर 0 0 एंट्री होगी वहाँ पे हम लिखेंगे 1। तो इसे आप खुद सॉल्व करके देखिएगा, आपको मिनिमाइजेशन मिल जाएगा। तो फिलहाल इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।